दोस्तों बीपीएससी टियरी 3.0 जिसकी ट्रेनिंग जो ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर के नाम की ट्रेनिंग है 2 सप्ताह की, वो अब मध्य जनवरी 2025 के बाद ही होगी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ट्रेनिंग के टाइम पे एक तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ड्रेस कोड को लेकर के, तो फॉर्मल ड्रेस आप सभी लोग जानते हैं कि फॉर्मल ड्रेस में क्या क्या कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस है आपका, ये सवाल भी पूछा जा रहा है लगातार, इसके पहले भी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। फॉर्मल ड्रेस सुबह के पीटी योगा सेशन की बात करें तो उसके लिए आपका लोअर वगैरह जो होता है, या फिर अगर हम बात करें शर्ट, या फिर जो भी आप ठंडी के मौसम में जो भी आप कपड़े पहनते हैं उनको आप ऐसे में ज़रूर रखिएगा। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर जो लड़कियों के लिए है वो आपका, जब हम सलवार सूट वगैरह की बात करते हैं या फिर हम अगर साड़ी की बात करें, तो ये जो ट्रेनिंग सेशन में जो पढ़ाया जाएगा ना, जब तब उस समय का जो है ड्रेस कोड होगा। बाकी सुबह है के टाइम की जब हम योगा सेशन की बात करते हैं उसमें आप जो है वो टी शर्ट की बात करें, चूंकि अब ठंडी का मौसम है तो टी शर्ट तो होगा नहीं, अपने हिसाब से आप जो भी कपड़े होंगे वो पहनेंगे। दूसरी चीज़, लोअर जो है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि अभी जनवरी में भी यहाँ जब हम बात करें बिहार में, तो आप हर जगह देखे होंगे कि फरवरी तक तो ठंड रहती ही है, फरवरी मार्च तक। तो जनवरी में ही आपका जो है जो ट्रेनिंग है वो सेशन शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आप अपने आप को ऐसे में तैयार रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर ट्रेनिंग में पैसे की बात हम पहले भी बता चुके हैं, चूँकि वह लोग उन वीडियोज़ को देखे नहीं हैं। बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं। वहाँ पर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कुछ सेंटर्स होते हैं, बढ़िया सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर 200-250 रुपये जो है वो ट्रेनिंग के नाम पे जो है वो मिल जाते हैं 2 सप्ताह की ट्रेनिंग में। बाकी आपको पैसे ऐसे में नहीं मिलते, इस चीज़ का आप याद रखिएगा। ट्रेनिंग के टाइम पे वो पैसे आप जब आप स्कूल में अपना योगदान देंगे उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं छुट्टी को लेकर के। तो कुल मिलाकर निर्भर करता है कि आप डाइट बाइट सिटी जहाँ कहीं भी आप ट्रेनिंग के लिए गए हैं, वहाँ पर आप जब बात करते हैं तो आपके बात करने का तरीका, सीरियसनेस ऑफ द मैटर, कितना कुछ सीरियस है आपका मैटर, उसके हिसाब से और डिपेंड करता है वहाँ पे जो भी प्राचार्य प्राचार्य महोदय महोदया हैं, उनका व्यवहार कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, रूल रेगुलेशंस को लेकर के चल रहे हैं या थोड़ा सा उसमें छूट दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी के आधार पर छुट्टी मिलेगा, अदरवाइज़ कहीं से भी छुट्टी का प्रावधान नहीं है, ये बात याद रखिए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ट्रेनिंग टाइम में अगर किसी और एग्ज़ाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पड़ जाए तो छुट्टी मिल सकती है। अब ये आप समझ रहे हैं, आप इनके पेपर को छोड़ के किसी और के वेरिफिकेशन में बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इस दशा में ऐसे में बिल्कुल से छुट्टी जो है नहीं मिलने वाली। वैसे 3 सप्ताह पहले का सवाल था और हमने वीडियोज़ में इसके बारे में ऑलरेडी बताया भी हुआ है। देखेंगे यहाँ पर ये सारे सवाल कि जनवरी लास्ट में है तो ऐसे में ट्रेनिंग, तो ये बात बिल्कुल सही है कि डिलीवरी, जैसे मैंने बोला, सीरियसनेस ऑफ द मैटर, तो इसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं होने वाले, ज़रूर इनको जो है ऐसे में लाभ मिलेगा। देखिए ये दिया हुआ, जिसकी शादी हो उसको मिल सकता है, तो इसमें हम हाँ भी बोलेंगे नहीं भी बोलेंगे, ये आप वहाँ पर बात करेंगे उसके बाद ही इन चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा कि वो छुट्टी ऐसे में देते हैं कि नहीं देते हैं। ट्रेनिंग में एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल जाती है। देखिए यहाँ पर पेपर की बात करें, एग्ज़ाम्स की, इंटरव्यू की, तो इन सभी के लिए बिल्कुल छुट्टी मिलती है, क्योंकि इसके पहले टीआरई 1 की बात करें तो उसी दरमियान केवीएस पीआरटी के इंटरव्यूज़ थे और वहाँ से कई सारे बच्चे जो है वो निकल करके इंटरव्यू देने गए थे। तो ये काम बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप देखेंगे शादी के लिए छुट्टी को लेकर के, तो ये आपका अभी मैं वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूँ, महीना भर पहले लगभग, उससे उस टाइम से मैं बताता आ रहा हूँ। आपने 3 सप्ताह 2 सप्ताह, अभी आप देख रहे हैं 21 घंटे भी पहले भी वही सवाल पूछा जा रहा है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जा करके आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें, सारे सवाल के आंसर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अलग अलग वीडियोज़ में हमने चीज़ें अलग अलग बताई हुई हैं। इवन हमने ये भी बताया हुआ है कि आपका शुरुआत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के लास्ट तक में क्या कुछ होता है, वो भी हमने वहाँ पर बताया हुआ है। कोई भी अभी सवाल अगर आपका बचा है तो हमारे लिए कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।